दोस्तों, आप सभी का मेष राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। तुम्हारी मौत का पुतला बना रहा है इस नाम का रिश्तेदार। यह एक पुरुष भी हो सकता है या एक औरत भी। तुम्हें इससे सावधान रहना होगा, क्योंकि यह इंसान काली क्रियाएं का जानकार है और इसे अगर तुम्हारी कोई बात बुरी लग गई, तुमने जाने अनजाने में इसका दिल दुखा दिया या इससे दुश्मनी पाल ली, तो वो तुम्हारे लिए भयंकर खतरनाक साबित हो सकती है। कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जब हम कुछ लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहते, लेकिन जाने अनजाने में कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारे मुंह से कुछ गलत निकल जाता है। कोई गलत काम हम कर देते हैं या करना कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और जाता है, तो जाने अनजाने में हम इन लोगों के शिकंजे में फंस जाते हैं या फिर इनकी नजरों में आ जाते हैं। मन ही मन यह में दुश्मन मान बैठते हैं। हमारी गलती कुछ नहीं होती, सब कुछ जाने अनजाने में होता है, लेकिन यह इंसान दिल का बहुत खराब होता है। एक बार जो इसके निशाने पर आ जाता है, फिर जब तक यह उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर देता, चुप नहीं बैठता है। इसलिए तुम्हें बेहद ही सावधान रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से तुमने महसूस किया है कि तुम्हारे घर में अचानक से लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगा है। जो परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे के साथ खाना खाते थे, मीठी वाणी बोलते थे, पता नहीं क्यों अचानक उनके बीच आपस में बन नहीं रही है और वे एक दूसरे को बहुत बुरी दृष्टि से देख रहे हैं। साथ ही साथ ऐसा भी देखा जा रहा है कि आपके व्यापार में पहले की तुलना में व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा। ऐसा लग रहा है मानो एक जगह पर थम गया हो। तुमने कोशिश बहुत की है, लेकिन फिर भी कोई जबरदस्त परिणाम निकल कर नहीं आ रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या तुम्हारी कोई गलती है या फिर ये सब तुम्हारे दुश्मन का किया कर आया है? वीडियो में हम आपकी गलतियां भी बताएंगे और आपके दुश्मन का नाम भी बताएंगे। आखिर वो कौन इंसान है जो तुम्हारे लिए पुतला बना रहा है और उस पुतले पर तुम्हारे नाम की भयंकर तांत्रिक क्रिया कर रहा है, ताकि तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाए, पारिवारिक एकता नष्ट हो जाए, साथ ही साथ व्यापार, नौकरी, सब चीजों को बांधने की कोशिश कर रहा है। और अगर यह अपनी तांत्रिक क्रिया में सफल हो गया तो तुम्हारी जीते जी जिंदगी नरक बना देगा। लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो तुम उस व्यक्ति पर विजय पालोगे। उसका नाम जब जानोगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि यह बहुत ही जाना पहचाना व्यक्ति है। तुमने हमेशा बुरे समय में इसका साथ दिया है, लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से ये तुम्हें अपना दुश्मन मान बैठा है। आखिर वो गलती क्या हुई है, उसकी भी जानकारी देंगे, ताकि कोई समझौता होना होगा तो हो जाएगा। आपके जीवन में आगे होने वाली बर्बादी रुक जाएगी। लेकिन अगर तुमने आज की इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया, अंत तक नहीं देखा, तो अपनी गलती के जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहो। सर्वप्रथम माता भद्रकाली के सचिव भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी अवश्य लिखिए। देखिए दोस्तों, इंसान के जीवन में किस्मत बदलती रहती है, परिणाम बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सबका जीवन एक जैसा चलता हो। जिस प्रकार हवा कभी भी एक दिशा में नहीं चलती, समय समय पर बदलती रहती है, वैसे ही सब लोगों की किस्मत होती है और वो किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए जीवन में चाहे दुखाए चाहे सुखाए, हमें निराश भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा अहंकार भी नहीं पालना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, अचानक से जब किस्मत मेहरबान हो जाती है, हमारे ऊपर थोड़ी बहुत सफलता आ जाती है, अच्छा खासा पैसा आ जाता है, नाम शोहरत मिल जाती है, तो इंसान बाकी लोगों को छोटा समझने लगता है। और आपके साथ भी पिछले कुछ समय में ऐसा हुआ है। तुम जरा ध्यान लगाकर सोचना, जब तुम्हारे पास थोड़ा पैसा आया, कोई मुकाम आया, कोई बड़ी उपलब्धि तुम्हें मिली, तब अपने आसपास के कुछ रिश्तेदारों को, कुछ दोस्तों को या कुछ परिजनों को कहीं ना कहीं तुमने छोटा महसूस कराया है। अपने पैसों को लेकर या अपनी तरक्की को लेकर तुमने उस व्यक्ति का मजाक उड़ाया है। उसकी बेरोजगारी को लेकर, उसकी गरीबी को लेकर, उसकी पढ़ाई को लेकर या फिर उसके घर बार या परिवार को लेकर तुमने उसके शुभ साथ जरूर कोई ऐसी बात की है जो उसके दिल को गई है। अब ये तुम्हें स्वयं विचार करना होगा, तुमने ऐसा स्वभाव किसके साथ किया है, क्योंकि उस समय से लेकर के आज तक वो इंसान तुम्हें अपना दुश्मन मान बैठा है। चाहे रिश्ता खून का ही क्यों ना हो, चाहे सालों पुराने पड़ोसियों का ही क्यों ना हो, या फिर 15 से 20 साल पुरानी मित्रता का ही क्यों ना हो,
लेकिन तुमने उस इंसान को ऐसी बात सुनाई है या चार जनों के बीच में उसको इस तरह से अपमानित किया है कि उसका दिल छलनी छलनी हो गया है। तुमसे उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन गलती तुम्हारी भी नहीं है। तुम शोहरत के अहंकार तले डूब गए थे और तुमने हंसी मजाक में, मस्ती मजाक में उस व्यक्ति को चार जनों के सामने बेइज्जत कर दिया, जिस वजह से वो तुम्हें अपना पक्का दुश्मन बना बैठा है। वैसे तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, तुम निर्मल हृदय के इंसान हो, तुम सबकी मदद करते हो। यहाँ तक कि जानवर भी अगर कोई तुम्हें पीड़ा में दिख जाए तो तुम्हारी आंखों में से आंसू लगाते हैं। तुम ऐसे कोमल हृदय वाले इंसान हो। लेकिन कहते हैं ना, इंसान अक्सर जोश में आकर होश को देता है। तुम भी वही गलती करते हो जब तुम्हारी जिंदगी में थोड़ा पैसा आ जाता है। जब तुम बहुत उत्साहित होते हो तो तुम ये ध्यान नहीं रखते मैं क्या कर रहा हूँ, तुम ये ध्यान नहीं रखते मैं किसको क्या बोल रहा हूँ। गुस्से में भी तुम कुछ भी कर देते हो, कोई चीज उठाकर फेंक देते हो, मैं किसी अपने को ही गाली बक देते हो। यही चीज तुम्हें बाद में बहुत पछतावा भी देती है। लेकिन एक बार तीर कमान से निकल गया तो उसे पुनः नहीं लाया जा सकता। उसी प्रकार से एक बार मुंह से जो शब्द निकल गया उसे हम रोक नहीं सकते, या फिर जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते। इसलिए अब तुम्हारी दुश्मनी तो बन चुकी है। अब तुम्हें इस वीडियो को देखकर अपनी बर्बादी रोकनी है। तुम्हें किन बातों का ध्यान रखना है, तुम्हें क्या सावधानी बरतनी है, वो तो तुम्हें आगे पता चल ही जाएगा। साथ ही साथ उस व्यक्ति का नाम भी बताएंगे जिसको तुम्हें बचकर रहना है, जो इंसान तुम्हारे लिए तांत्रिक क्रिया करने वाला है। क्योंकि इसके परिवार में इसके पूर्वज बहुत बड़ी बड़ी शमशानी क्रिया करते आए हैं और बचपन से ये उसका गवाह रहा है। इसने वो सारी क्रियाएं होते देखी हैं, मंत्र जाने हैं और बचपन से छोटी मोटी तांत्रिक क्रियाएं करता आया है। अब जब तुम उसके शिकार बन चुके हो तो यह तुम्हें गिराने के लिए तंत्र क्रिया जरूर करेगा। उसका असर तुम पर कब होगा, जब तुम बहुत ज्यादा झूठ बोलोगे। भगवान कहते हैं जो सत्य होता है, ध्यान दीजिएगा, वो कभी पराजित नहीं होता। लेकिन एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, जिस वजह से एक झूठा इंसान अपने भाग्य को खुद दुर्भाग्य मत बदल देता है। और जो इंसान दुर्भाग्यशाली होता है उसके ऊपर तंत्र क्रिया सबसे पहले असर करती है। इसलिए तुम्हें अपने आप को सत्यवादी बनाना होगा। तुम्हें ये बात समझनी होगी कि तुम्हारी सच्चाई भगवान को तुमसे जोड़ेगी। जिसके हृदय में परमात्मा होते हैं वही इंसान सच बोलता है, वही इंसान अपने आप को भगवान के करीब ले जा पाता है। और तांत्रिक क्रिया उस इंसान पर असर नहीं करती जो भगवान के करीब होता है। लेकिन जो इंसान हर वक्त झूठ बोलता है, अपने मुंह से गंदी गंदी गालियां निकालता है, दूसरों की माँ बहन को उलटे सीधे शब्द बोलता है, उस इंसान का देवी शक्तियां के साथ कनेक्शन टूट जाता है। उसके ऊपर कोई देवी शक्ति कृपा भी नहीं करती, तो ऐसे इंसान पर तांत्रिक क्रिया बहुत आसानी से की जाती है। तो तुम्हारी एक गलती है कि तुम बात बात पर झूठ बोल देते हो, तुम शब्दों में गालियों का इस्तेमाल करते हो और पूरे दिन में कई बार ऐसी शब्द मुंह से निकाल देते हो जो बहुत ज्यादा नकारात्मक और खराब होते हैं। तो यहाँ खुद पर काबू रखो, वरना दुश्मन अपने इरादों में सफल हो जाएगा और जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। दूसरी गलती तुम्हें क्या ध्यान रखनी है, वह यह है कि किसी भी गरीब का, किसी भी असहाय का या किसी भी कमजोर व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जब तुम्हारे सामने कोई दुबला पतला व्यक्ति आता है तो तुम उसे हड्डी कहकर या अन्य तरह से उसके शरीर को मजाक बनाकर कुछ भी कह देते हो। वह इंसान भले कुछ कह नहीं रहा, लेकिन उसका दिल दुखता है और उसके दिल में भी परमात्मा है। यानी कहीं ना कहीं तुमने परमात्मा को नाराज कर दिया है। अब वो इंसान भले ही दिखने में दुबला पतला है, लेकिन अगर वो तंत्र क्रिया जानता है तो तुम्हारे अच्छे भले शरीर की भी धज्जियां उड़ा सकता है। ये बात तुम ध्यान रख लेना। इसलिए कोई इंसान जिसकी हैट छोटी हो, किसी का रंग काला हो या कोई बहुत दुबला पतला हो, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, क्योंकि ऐसा करके हम खुद का भाग्य कमजोर बनाते हैं। इस दुनिया में भगवान ने जिसको जैसा बनाया है वो भगवान ने अपनी मर्जी से बनाया है। भगवान की संरचना में हम कमी निकाले, इतनी हमारी औकात नहीं है। तुम्हें बस एक बात ध्यान रखनी है कि जिंदगी में चुनौतियां भी आएंगी और जिंदगी में कई ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हें परेशान करेंगे, लेकिन तुम्हें उस हाथी की तरह सीधे बढ़ते रहना है जिसके आसपास बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं। जब वो हाथी सड़क पर चलता है तो कई कुत्ते उसे भौंकते हैं, लेकिन वो हाथी बीच में रुकता नहीं है, वो लगातार सीधा चलता रहता है।
क्योंकि उसे पता है इन कुत्तों को वार करके इन्हें पुराते सबक सिखाकर कुछ नहीं होने वाला। इनकी फितरत है, ये भौंकेंगे, इन्हें भौंकना ही आता है। वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में कई ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें गलत कहेंगे, तुम्हारे सामने इमोशनल होने का नाटक करेंगे, तुम्हारी टांग खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। तुम्हें अपने आसपास नहीं देखना है, तुम्हें अपने लक्ष्य को देखना है। जो इंसान लक्ष्य पर आगे बढ़ जाता है वो जिंदगी में इधर उधर नहीं देखता और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेता है। जीवन में तुम बस इतना ध्यान रखना कि जो भी काम करो गुप्त तरीके से करो, क्योंकि लोगों की नजरें बहुत खराब है। लोग इंसान को डूबाना चाहते हैं, गिराना चाहते, कोई उसे उठाना नहीं चाहता। आज के दौर में कहीं पर दुर्घटना हो जाती है तो लोग उस इंसान की मदद करने के बजाय वीडियो रिकॉर्डिंग करने लग जाते हैं। तो इससे पता चलता है आजकल के इंसानियत मर चुकी है। तुम्हारे लिए भी कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है, अपने घर में तुम्हारा पुतला बनाकर तुम्हारी मौत पक्की कर रहा है। अब हम उसका नाम बताने जा रहे हैं और तुम्हारे बरसों के पुराने संबंधों को बहुत बड़ा सबक देने जा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से और कान लगाकर सुनना। ये तो तुम्हारी आदत है कि तुमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो तुम आगे रहकर सामने वाले से माफी मांग लेते हो। तुम्हारा स्वभाव है कि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, लेकिन कई बार हमारे माफी मांगने के बावजूद भी कुछ लोग हमें अपना दुश्मन मान ही लेते हैं। और एक ऐसे ही दुश्मन का नाम गापाती अभी की दीदी आतु को अक्षर से शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, के नाम वाला यह जो व्यक्ति है, जाने अनजाने में आपने इसका दिल दुखाया था। हो सकता है आपने इन्हें सॉरी भी बोला हो, माफी भी मांगी हो, लेकिन इनका जो स्वभाव है वो बहुत ही ज्यादा कठोर है। ये एक बार किसी को अपना दुश्मन मान लेते हैं तो दुश्मनी बहुत आसानी से भूलते नहीं हैं। ये आपका परिवार का ही सदस्य है, आपके नजदीकी रिश्तेदार में ही आता है। अक्सर आपका और इनका मिलना जुलना भी होता है, लेकिन तब भी ये इंसान आपको गलत निगाहों से देखता है, आपको बर्बाद करने की सोच रखता है। अब इसने एक नई वशीकरण क्रिया सीखी है जिसमें ये आपका पुतला बनाकर आपके ऊपर तंत्र क्रिया जमाने वाला है, जिसमें इसको जरूरत लगने वाली है आपके घर के किसी भी तरह की कोई सामग्री की। अपने आप को ये बात समझाइए कि हर घर में आने वाला इंसान अतिथि नहीं हो सकता। अतिथि के रूप में कई बार शैतान भी आपके घर में आ जाते हैं और यह गेतरमी ऐसा नाम का व्यक्ति आपके लिए वही शैतान बनने वाला है। तो थोड़ा संभल कर रहिए, थोड़ा सावधान रहिए। जो लोग तांत्रिक क्रिया करते हैं, टोना टोटका करते हैं और जिस इंसान पर वो क्रिया करना चाहते हैं, सबसे पहले उसकी कोई प्रिय चीज हड़पने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपका कोई एक ऐसा सामान है जो हमेशा आपके साथ रहता है, आप उससे बड़ा लगाव रखते हैं और वो आपके घर में कहीं पड़ा है, और अगर वो इस तंत्र क्रिया के इस्तेमाल में आ गया, उस व्यक्ति के हाथ लग गया, तो वो पूरी तरह से आपको निचोड़ सकता है। आपको स्वास्थ्य के तौर पर भी परेशान किया जा सकता है, मतलब बार बार आपका स्वास्थ्य भी बिगाड़ा जा सकता है। आपके व्यापार को भी बांधा जा सकता है, आपकी नौकरी में भी आपको निकाला जा सकता है, या फिर प्रेम मोहब्बत के मामले में भी आपको गलत आरोप में फंसाया जा सकता है। कुल मिलाकर के अपनी हर चीज को संभाल कर रखें। दुश्मन के हाथ वो नहीं लगनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि वो इंसान आपके घर में कोई नकारात्मक चीज फेंक कर चला जाए, कटा हुआ नींबू फेंक कर चला जाए, उड़द की दाल डालकर चला जाए, किसी जानवर का जैसे सुअर का बाल छोड़कर चला जाए। तो ये जो चीजें होती हैं, ये अभिमंत्रित करके लाई गई होती है। ये चीजें एक सामर्थ्य रखती है कि ये घर की सारी सकारात्मक ऊर्जा का अवशोषण कर लेती है, और आपका घर जब सकारात्मक ऊर्जा से हीन हो जाता है तो वहां पर काली शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां डेरा बनाना शुरू कर देती है। नतीजा क्या निकलता है? आपके घर में जो परिवार के सदस्य बहुत ज्यादा मिलजुल कर रहते थे, वो लड़ने लगते हैं। बहुत ज्यादा एक दूसरे के बीच समन्वयता नहीं बनती और बहुत ज्यादा लड़ाइयां घर में होती है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही होता है कि घर की सकारात्मकता कहीं खो गई है। अगर आप फिर से परिवार में एकजुटता लाना चाहते हैं तो रोजाना सुबह के समय अपने घर में भगवान के भजन, भगवान के गीत लगाना शुरू करें। जो इंसान भगवान के भजन टीवी में रोजाना सुबह अपने घर में लगाता है, उसके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिकती, और एक सप्ताह के अंदर आप परिणाम देखेंगे कि घर के सदस्य एक दूसरे के साथ हंसखेल कर मिलजुल कर रहने लगेंगे, और वो चीज जो आपके घर में फेंकी गई थी उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा।
तो गुरुजी के कहने पर ये उपाय आप करिए, 1 सप्ताह के अंदर पारिवारिक क्लेश से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। अगली चिंता तुम्हारी है पैसों की, क्योंकि तुम्हारे पैसों को बांध दिया गया है। ये जो दुश्मन है वो नाम वाला ही नहीं है, बल्कि एक औरत भी उसके साथ मिली हुई है। कहते हैं औरतों को इस समाज में बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता खुद विराजते हैं। लेकिन आज के इस दौर में नारियां अपनी शक्ति का, अपने कानूनों का, अधिकारों का बहुत गलत इस्तेमाल कर रही है। जहां कुछ निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, उनसे पैसा हड़पा जाता है और अपने अधिकारों के नाम पर जबरदस्ती उनकी जिंदगी खराब की जाती है। एक ऐसी ही औरत के चक्कर में आप भी फंस सकते हैं, तो खुद को संभाल कर रखिएगा। यह औरत तांत्रिक क्रिया भी जानती है जो आपके आस पड़ोस में रहती है। इसका नाम मां अक्षर से शुरू होता है। हम आपको ये जानकारी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी आपके ग्रह सितारे उलझे हुए हैं, और अगर आप इस लड़की के चक्कर में उलझ गए, इस औरत के चक्कर में उलझ गए, तो जिंदगी भी उलझ जाएगी। हमने नाम आपको बता दिया है, मन अक्षर से उसका नाम शुरू होता है, और ये औरत बड़ी ही तांत्रिक जादूगर है। आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। तुम इससे जितना बचकर रहोगे, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा, वरना कब ये तुम्हारी जिंदगी राख कर देगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि ये पुतला बनाकर तांत्रिक क्रिया करती है, और ये पुतले का निर्माण अलग अलग प्रकार के अनाजों से करती है, और उस अनाज के ऊपर सुई लगाकर तुम्हारा नाम बोलकर, एक विशेष मंत्र बोलकर तांत्रिक क्रिया करके तुम्हारी जिंदगी को नरक बना देगी। इसलिए अगर अपनी मौत पक्की नहीं करनी है तो इस इंसान से तुरंत बातचीत बंद कर दो, रिश्ता तोड़ दो, और आगे कोई भी व्यवहार नहीं रखना है। हमने 2 लोगों के नाम आपको बताए हैं। ये दोनों लोग तुम्हारी जिंदगी जीते जी नरक बना देंगे, हंसते खेलते संसार को उजाड़ कर रख देंगे। तुम्हें एक उपाय बहुत ध्यान से करना है, जो आगे हम बता रहे हैं। यह उपाय करने से तुम्हारे सारे शत्रु शांत हो जाएंगे। इस उपाय को करने से हनुमान जी महाराज की कृपा तुम्हें मिल जाएगी, जिससे आने वाले भविष्य में कोई भी दुश्मन, कोई भी आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। सबसे पहला उपाय तुम्हें यही करना है कि तुम्हें 5 काली मिर्ची के दाने लेने हैं। काली मिर्ची का इस्तेमाल हर तांत्रिक क्रिया की काट में किया जाता है। तुम भी 5 काली मिर्ची के दाने लो और चुपचाप बिना किसी को बताए एक चौराहे पर चले जाओ। चौराहा उसे कहते हैं जहां 4 रास्ते मिल रहे होते हैं। तुम्हें उसके बीच पॉइंट पर खड़े हो जाना है और 4 काली मिर्ची के दाने, 4 अलग अलग दिशाओं में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में एक एक दाना तुम्हें फेंक देना है। अब तुम्हारे पास एक काली मिर्ची का दाना बचा होगा, वो तुम्हें ऊपर हवा में उछाल देना है। इतना सा काम करके तुम बस चुपचाप पुनः अपने घर आ जाओ। फिर देखोगे तुम परिणाम। तुम्हारी जिंदगी में इतने शानदार बदलाव आएंगे कि सारी शत्रु बाधा का अंत होगा और जिंदगी कितनी शानदार हो जाएगी, तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कहते हैं जो हनुमान जी के भक्त होते हैं, सारे भूत, पिशाच, टोनी, टोटके उस इंसान पर असर नहीं करते। अगर हनुमान जी महाराज का यह उपाय तुमने सुन लिया और सच्चे मन से कर लिया, तो तुम्हारी जिंदगी की सारी बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। तुम्हें करना बस इतना है कि तुम्हें 11 पीपल के या बरगद के पत्ते लेने हैं। पीपल के पत्ते तुम्हें आसानी से मिल जाएंगे, उन्हें तोड़ करके अपने घर लाना है। उन 11 पत्तों में कोई भी पत्ता कटा कटा नहीं होना चाहिए। इतनी बात का ध्यान तुम्हें खुद रखना होगा। अब उन 11 ही पत्तों को अच्छी तरह से धो लेना है, और अब तुम्हें सिंदूर लेना है। सिंदूर के अंदर थोड़ा सा घी मिलाना है, और एक एक पत्ते के ऊपर प्रभु श्री राम का नाम लिखकर कलावा के अंदर उन 11 पत्तों को पिरोना है और एक माला बनानी है। अब सीधे हनुमान जी के मंदिर जाकर यह हनुमान जी को समर्पित कर देनी है, उनसे प्रार्थना करनी है। बाई चरण का सिंदूर मस्तक पर लगाना